चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर, जिसमें विभिन्न प्रकार के टाइप हो चुका है। और आज हम लोग टाइप 11, क्योंकि टाइप 10 तक पीछे हो चुका है, तो टाइप 11 का हम लोग प्रश्न को आज देखेंगे। टाइप 11 देखिए, टाइप 11 का पहला क्वेश्चन आपको है, जो प्रश्न में दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट, क्या लिखा है? रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट को लिखा है SULTRE, SULTRE। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि IGHTBR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से ई लिखा गया है, RESULT के लिए लिखा है SULTRE, तो उसी प्रकार IGHTBR है, तो इसके लिए यहां पर कौन सा शब्द होगा वो आपको बताना है। ठीक है ना, RESULT को लिखा है SULTRE, तो आपको बताना है कि IGHTBR को के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। बन जाएगा सबसे? यस। हाँ, बनाइए, 2 से मिनट टाइम देते हैं, जल्दी से बनाइए। देखिए प्रश्न बना सबके? यस सर। अगर नहीं भी बनेगा तो हम देखिए बता रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि RESULT, रिजल्ट को क्या लिखा है? SULTRE। यहाँ देख सकते हो कि जब तक हमको इसको पता नहीं चलेगा कि किस पैटर्न पर बना है, हमको इसको बनाने में कठिनाई होगी। तो पहले इसका पैटर्न अगर आप देखा जाएगा तो यहाँ से देखो, ये जो RE है ये कहाँ पर आया है? लास्ट में है। यहाँ पर आ गया है। यस सर। और यहाँ से देखो SULT है, वो कहाँ आया है? यहाँ पर आल है। यस सर। यानी कहने का मतलब अगर इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, अगर इसको अगर हम सेकंड पार्ट मान लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट का जो 2 लेटर है वो कहाँ पर आ गया है? लास्ट में, अंतिम में आ गया है। हाँ। और यहाँ अगर हम सेकंड पार्ट मानते हैं, अगर ये 4 लेटर वाला है, तो सेकंड पार्ट मेरा कहाँ है? फर्स्ट में आ गया है। हाँ, तो इसको डाल दो। यानी कि यहाँ वाला यहाँ आ गया है, यहाँ वाला यहाँ आ गया है। अब सेम प्रक्रिया यहाँ देखना है, यहाँ पर हमको लिखा हुआ है कि IGHTBR, यानी कहीं ना कहीं ये नीचे वाला पार्ट यहाँ दिया हुआ है। तो जब जिस तरह से नीचे वाला यहाँ शुरू से लेकर 4 लेटर सेकंड पार्ट है, तो यहाँ भी मेरा शुरू से लेकर 4 लेटर सेकंड पार्ट हो जाएगा, और लास्ट का जो 2 है वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। होगा ना? तो अब यहाँ से देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट के लिए अगर यहाँ से यहाँ अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखाएगा, तो उसी प्रकार की जो फर्स्ट पार्ट दिया है तो कहाँ लिखाएगा? शुरू में यहाँ लिखाएगा। अब उसी प्रकार फिर यहाँ से देखो सेकंड पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो सेकंड पार्ट ये हमारा जो है IGHT वो चलाएगा यहाँ पर IGHT। तो इस तरह से मेरा शब्द क्या बन गया? ब्राइट, BRIGHT। यानी कि हम फिर इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? ब्राइट। ठीक है ना? समझ में आया सबके? तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेसिंग हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है सबके। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम एगो आपको दे रहे हैं कि इस प्रकार का अगर प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे। प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक को लिखा गया है SZWLE। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में म्यूजिक को लिखा गया है SZWLE, तो उसी सांकेतिक भाषा में बताना है आपको कि IFRRG के लिए कौन सा शब्द आएगा? आर है। IFRRG के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, ये प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले ये बताओ जी, M कै नंबर पर? M ने 13, U 21, S I 9, C 3, S 19, Z 26, W 23 L 12 E 5। अब जब तक हम इसका पैटर्न नहीं देखेंगे तब तक हम अगला बना नहीं पाएंगे। अब यहाँ से देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो 13 और यहाँ क्या है? 19, कितना ज्यादा है? 6, ये कितना ज्यादा है? 5। ये कितना ज्यादा है? 4, ये 3 और ये 2। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यानी इधर से इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि इधर से कम रहा है। अगर 13 से 6 ज्यादा है, यानी कि 19 से 6 कम भी है। तो अब यहाँ पर हमको ये वाला दिया हुआ है, तो पहले बताओ तो I का नंबर 9, F 6, R 18, 18 G 7, 7।
अब कहीं ना कहीं 6 5 4 3 2 अगर बढ़ते बढ़ते आ रहा था, तो अगर इसको में अगर हम 6 कमा देंगे, इसको में 5 कमा देंगे, इसको में 4 कमा देंगे, इसको में 3 कमा देंगे, इसको में इधर से जो बढ़ करके गया इधर से हम जस्ट कमा देंगे। तो आप बताइए 9 में से 6 गया था कितना? 3 किसके लिए है? सी। 6 में से 5 गया था कितना? 1 किसके लिए? 18 में से 4 गया था कितना? 14 किसके लिए? एन के लिए। 18 में से 3 गया था कितना? 15 किसके लिए? 7 में से 2 गया था कितना? 5 किसके लिए? समझ में आया? आसानी से बन गया। हाँ, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ गया होगा सबके? देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं टाइप 11, तो टाइप 11 के हम 2 क्वेश्चन बनवाए, उसी पर बहुत सारा प्रश्न आएगा, बना लेगी। अब चलते हैं हम टाइप 12। टाइप 12 में हम देखेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न रहता है। टाइप 12 का इतना इजी क्वेश्चन रहेगा ना, इतना इजी कि मत कहो, बहुत आसानी से बना लेगा। जैसे देखिए एक हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि प्रश्न आपको इस टाइप पे रहेगा कि यदि जल को भोजन कहा जाए, क्या कहा जाए? यदि जल को क्या कहा गया है? भोजन कहा जाए, और भोजन को वृक्ष, भोजन को क्या कहा गया? वृक्ष कहा गया, और वृक्ष को आसमान, वृक्ष को क्या कहा गया है? आसमान, और आसमान को कुआं, क्या कहा गया? आसमान के कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब, कुआं को क्या कहा गया है? तालाब। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए कि फल जो है, प्रश्न आपको ऐसे ही पूछेगा कि फल किस पर वृक्ष हो जाएगा। फल किस पर फलेंगे? तो फिर आसमान होगा सर, आसमान। प्रश्न समझ में आया सबके? क्योंकि फल तो वृक्ष पर होता है, वृक्ष को आसमान कहाँ होता है? प्रश्न इस टाइप पे पहले समझना जरूरी है कि प्रश्न कहेगा जो रियल लाइफ में होता नहीं है। प्रश्न जो कहेगा वो रियल लाइफ में तो होता नहीं है, लेकिन जो कहेगा वही मान के चलना है। कहा है कि जल को क्या कहा गया है? भोजन, और भोजन को वृक्ष, और वृक्ष को आसमान, आसमान के कुआं, कुआं के तालाब, और तालाब के फूल। ना तालाब थोड़ा कुछ है नहीं तो प्रश्न हमको यही पूछ रहा है कि फल किस पर फलेंगे? फल वृक्ष पर फलता है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है। फल फलता कहाँ है? वृक्ष पर, पेड़ पर। तो अब यहाँ से बस यही देखना है कि फल जब वृक्ष पर फलता है, वृक्ष को कहा गया? वृक्ष को कहते कौची? आसमान। तो देखिए यहाँ से वृक्ष को क्या कहा गया? आसमान। आसमान। इसका उत्तर क्या हो गया? आसमान। आसमान। समझ में आया? कितना आसान है? है ना आसान? यस सर। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आओ, दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि लिखा है कि यदि हवा को जल कहा जाए, हवा को जल कहा जाए, ठीक, और जल को हरा, जल को हरा कहा जाए, जल को हरा, और हरा को धूल, हरा को कहा किया गया है? धूल, और धूल को पीला, धूल को पीला, और पीला को कहा गया है बादल, पीला को बादल। तो बताइए मछली कहाँ रहेगी? तो मछली जल में, और जल के हरा कहा जाता है, तो हरा हो जाएगा। पूछ रहा है सर में हरा कि मछली जो है कहाँ रहेगी, यही प्रश्न है। तो मछली कहाँ रहता है? जल में। जल में, और जल को हरा कहा जाता है। जल। अब बताइए जल में रहता है मछली, तो जल को क्या कहा गया? हरा। तो मेरा उसका उत्तर क्या हो गया? हरा। तो कितना आसान है? बहुत आसान। एक प्रश्न और हम दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। एक प्रश्न है कि यदि वर्षा को गुलाबी बनाने के लिए है, तीसरा क्वेश्चन कि वर्षा को क्या कहा गया है? गुलाबी। और एक सवाल देखो ऐसा भी पूछता है जो कि बहुत आसान है, वर्षा को गुलाबी, और गुलाबी को बादल, ठीक है, और बादल को जल, बादल को जल, और जल को पुल, जल को पुल, और पुल को चंद्रमा, पुल को चंद्रमा कहा जाए, तो आप किस चीज से अपना हाथ धोएंगे? फूल से फूल हो जाएगा उत्तर। फूल किस चीज से हाथ
हाँ तो पानी से धोया जाता है, पानी को पुल कहा जाता है, तो पुल बताइए। हो गया। फूल हो जाएगा। आप हाथ किससे धोते हैं? जल से जल से। तो जल को क्या कहा गया है? पुल, तो आंसर क्या होगा इसका? पुल। ना मैंने प्रश्न देखते ही आंसर हम इसका बना सकते हैं। ये तो सर जी 1 सेकंड या आधा सेकंड का है। सवाल समझ में आ सके? तो टाइप 11 में इसी प्रकार के, टाइप 12 में इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो टाइप 12 का समझ गया तो नेक्स्ट टाइप में चले। चलिए। इस प्रकार के जितना भी प्रश्न रहेगा बन जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की। अब देखिए टाइप 12 का प्रश्न हो गया है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 13 की ओर। 13 की ओर। देखिए टाइप 13 में कैसा कैसा प्रश्न आपको रहेगा वो हमको समझना है। ठीक है? टाइप 13 का पहला क्वेश्चन अच्छा से समझना है सबके। लिखा है कि टाइप 13 में कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ, क्या लिखा है? 123 का अर्थ क्या लिखा है? हॉट फिल्टर कॉफी, HOT हॉट FIL ये मिलाने वाला है। RED हाँ। हॉट फिल्टर्ड कॉफी COFFE 123 का क्या अर्थ है? हॉट फिल्टर Hot कॉफी। filtered coffee, ठीक है। और 356 का अर्थ 3, 5, 6 356 का अर्थ वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे क्या लिखा है? वेरी हॉट डे। वेरी हॉट डे। और 589 का अर्थ 589 का अर्थ है डे एंड नाइट, क्या लिखा है? डे एंड नाइट, ठीक। तो इस भाषा में भेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो आपको बताना है कि भेरी के लिए हम किस अंक का प्रयोग करेंगे, इसमें से कौन सा अंक होगा जो भेरी के लिए प्रयुक्त होगा। प्रश्न समझ में आया? कैसा प्रश्न है? जो हो प्रश्न समझ में आया सबके? प्रश्न यही है कि जो 123 है उसको हम लोग कहेंगे कि हॉट फिल्टर कॉफी, 356 को हम बोलेंगे वेरी हॉट डे, और 589 को बोलेंगे डे एंड नाइट। तो आपको बताना है कि इसमें से एक जो भेरी शब्द है यहाँ पर किसी का भी पूछ सकता है, हॉट का भी, फिल्टर का भी, कॉफी का, किसी का पूछ सकता है। तो बताना है कि भेरी के लिए इसमें से कौन सा अंक का प्रयोग होगा। 356 कौन सा? 3। अब थोड़ा सा इसको फोकस हम मान रहे हैं कि बनेगा कैसे, नहीं आसानी से समझ लेंगे। अब 3 है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए जब वो दे रहा है उसको हम पहला, दूसरा और तीसरा इस तरह से इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है हमको? भेरी निकालना है ना कि भेरी के लिए कौन सा, भेरी किस में शामिल है? सेकंड वाला में। अच्छा जब सेकंड वाला में भेरी शामिल है तो हमको यहाँ से जैसे 3, 5, 6 लिखा जाता है, क्या हम ऐसे कह देंगे कि 3 के लिए भेरी होगा? कोई जरूरी नहीं है। काहे नहीं जरूरी है से बता रहे हैं हम। जब तक ये नहीं पता करेंगे कि हॉट के लिए क्या होगा, डे के लिए क्या होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि भेरी का क्या होगा? उसके लिए हम का दिमाग लगाएंगे कि ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे हम। इसमें से बताओ वेरी हॉट डे है, इसमें क्या है? डे एंड नाइट है। ये दोनों में कौन सा शब्द है जो मिल रहा है? डे मिल रहा है, यानी इधर से डे मिल गया, ठीक। इसमें से बताओ दोनों में कौन है जो मिल रहा है? 5 मिल रहा है। इसका मतलब है कि दूसरा और तीसरा से हमको ये कंफर्म हो रहा है कि डे के लिए जब भी इस्तेमाल किया गया था क्या किया गया? 5 नहीं। तो अब यहाँ से हमको डे क्लियर हो गया। अब हमको हॉट जानना है। अब हॉट और हम देखेंगे किसमें है, एक इसमें है, तो हम फिर पहला और दूसरा को देखेंगे। यहाँ से बताओ हॉट मिल रहा है, तो फिर पहला दूसरा में कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 3 मिल रहा है। Yes, sir. इसका मतलब है कि हॉट के लिए कौन सा अंक है? 3। तो अब देखो हमको हॉट पता चल गया कि हॉट के लिए 3 है, डे के लिए 5 है, तो इसका मतलब कि भेरी के लिए कौन होगा? 3, 5 पता चल गया था भेरी के लिए। तो कौन बोली थी 3? 3 सही हुआ तुम्हारा? नहीं ना। तो भेरी के लिए कौन सा अंक इस्तेमाल होगा? 6। समझ में आया बात? हाँ समझ में आया? Yes, sir. कैसे? अच्छा उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि अगर इसमें पूछ देता, जैसे डे हो गया
और नाइट कहाँ है? चलिए ठीक है, आगे 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 हम प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। समझ में आया अगला प्रश्न? चलिए हम एक और प्रश्न देते हैं आपको बनाने के लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं बनाने के लिए, देखते हैं कौन कौन बनाता है। लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ, 256 का अर्थ लिखा है यू आर गुड। क्या लिखा है? यू आर गुड, ठीक है। और 637 का अर्थ लिखा है कि वी आर बैड, वी आर बैड। और 358 का अर्थ 358 का अर्थ लिखा है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। क्या लिखा है? तो इस भाषा में एंड के लिए आपको बताना है कि एंड के लिए कौन सा अंक प्रयोग होगा। बताओ जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर। एंड के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त होगा? कौन? 8 आया? हाँ जी, सब क्या गया? 8 है? फटाफट एकदम। सुजीत आया? राहुल 8 आ गया। 8 आ गया। 8 किसका किसका आया? सबके? तो देख लेते हैं। देखिए हमको निकालना है कि एंड के लिए, एंड हम देखेंगे कि कहाँ शामिल है, इसमें शामिल है। अब एंड मालूम होने के लिए वो गुड और बैड चाहिए कि क्या होगा उसका। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान लिए हम देख रहे हैं। अगर 2 और 3 को अगर हम देखेंगे तो देखो बैड और बैड इसमें भी मिल रहा है, मिल रहा है। तो इधर से कौन कौन मिल रहा है? इधर से मिल रहा 3 मिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है ना जी कि बैड का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? 3 के लिए। उसके बाद गुड देखो फर्स्ट में है, तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखेंगे तो गुड मिल रहा है। तो यहाँ देखो इसमें कौन कौन मिल रहा है? 5 मिल रहा है ना। तो इससे पता क्या चलेगा कि गुड किसके लिए है? 5 के लिए है। तो अब बताओ गुड के लिए 5, बैड के लिए 3, तो एंड के लिए क्या होना चाहिए? 3 हो गया, 5 हो गया, तो फिर 8। समझ आ रहा है? तो हमको एंड के लिए क्या हो गया? 8 आंसर। तो इस टाइप पे जब भी क्रम रहेगा तो बन जाएगा ना सबके। नीचे अब हम से लेना सर, क्या कानून से मिलना चाहिए बस। कहीं से मिलना चाहिए। हमको बस देखना है कि हमको एंड पूछ रहा है तो एंड है किसमें? एंड इसमें है। इसमें और कौन कौन है? तो गुड और बैड है। तो जब तक हमको गुड और बैड मालूम नहीं चलेगा तो हम एंड कैसे पता करेंगे? और गुड और बैड को मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि गुड कहाँ है और बैड कहाँ है। अगर गुड को देखेंगे तो इसमें शामिल है। तो हम फिर फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करेंगे कि जब इसमें गुड और गुड मिल रहा है तो फिर इसमें कौन अंक है जो समान है। तो हम इधर देख रहे हैं तो 5 सेम है। तो जब 5 सेम है इसका मतलब पता चल गया कि गुड के लिए क्या है? 5 है। अब गुड मिल गया, फिर हम बैड के लिए अगर हमको पता करना है तो बैड हम देख रहे हैं कि किसमें है और किसमें है, यानी कि सेकंड और थर्ड को देखेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जब बैड है तो इधर का कौन सा अंक है जो सेम है? तो 3 है। तो इससे पता चला कि बैड के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बैड के लिए 3 मिल गया, गुड के लिए 5 मिल गया। तो 3 और 5 मिल गया तो एंड के लिए क्या होगा? तो देखो यहाँ से 3 मिल गया, 5 मिल गया, तो बाकी 8 है ना बचा। तो जो बचा उसके लिए हम लिख लेंगे कि एंड बराबर 8। समझ में आया? आया समझ में? कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन? फिर से बोलो। 6 किसके लिए होगा? 6 ये 6। अब यहाँ से देखो 6 सेम है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि हम यहाँ पता कर लिए हैं गुड के लिए क्या हो गया है? 5 पता कर लिए है ना। ठीक, तो 5 पता कर लिए हैं। अब उसके बाद ई देख रहे हैं कि 5 पता कर ही लिए हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कि आर आर मिल रहा है। तो जब आर आर मिल रहा है तो यहाँ से फिर क्या होगा? 6 मिल रहा है नहीं, क्योंकि गुड के तो हम पता कर ही लिए हैं कि 5 है। तो आर के लिए हमारा जो बचेगा, और फिर इसके लिए अगर हम यू पता कर ले, अगर यू, तो यहाँ से देखो आर पता चल गया। आर के लिए कितना? 6 ना, जो मिल रहा है दोनों में से, क्योंकि गुड तो पहले ही पता कर लिए हैं हम। तो
तो गुड हमारा पहला ही हो गया है 5, तो फिर आर आर मिल ही रहा है, तो इनमें से और मिल रहा है कौन कौन 6 6, तो इसका मतलब है कि फिर आर के लिए कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, तो फिर बाकी 2 बचेगा किसके लिए क्यू के लिए। तो इस तरह से हम सब के निकाल सकते हैं जो कहेगा जिसका, बस इसको खाली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसी में हम नेक्स्ट टाइप में और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब हम लोग टाइप 13 के पढ़ लिए, 2 प्रश्न, हम 14 के देखेंगे। तोहनी दिमाग लगाना ज्यादा बढ़िया से, क्योंकि तोहनी पे भरोसा है, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग टाइप 14, ठीक ना। तो टाइप 14 में पहला क्वेश्चन थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है कि लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में डी बॉम्ब, क्या लिखा है DBOM, डी बॉम्ब का अर्थ लिखा है लवली फ्लावर, क्या लिखा है लवली फ्लावर FLOWER, ठीक है। और फिर पॉक टिल डे POCTIL और DE, पॉक टिल डे का अर्थ लिखा है फ्लावर एंड फ्रूट, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है, फ्लावर एंड फ्रूट। फिर लिखा है प्री PRE, एक से एस, प्री एक्सेस और बॉम्ब BOM, इसका अर्थ लिखा है लवली ग्रीन पास्चर, लवली ग्रीन और कुछ पास्चर PASTUR, ठीक। और फिर लिखा है POC और एक से एस, इसका अर्थ लिखा है ग्रीन फ्रूट, क्या लिखा है ग्रीन फ्रूट, ठीक। तो आपको बताना है कि इसी भाषा में पास्चर के लिए PASTUR, पास्चर के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल होगा, वर्ड का इस्तेमाल, यानी कौन सा सांकेतिक कोड होगा। ये जो देख रहे हैं ना पास्चर, इसके लिए इसमें से कौन सा सांकेतिक कोड का इस्तेमाल होगा, कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। 1 मिनट टाइम देते हैं, बना के दिखाओ। फ्री होगा सर, फ्री होगा, फ्री होगा, फ्री सब क्या आ जाएगा फ्री, हाँ 1 मिनट के लिए कैमरा रोक देते हैं, फ्री बनाओ, देखते हैं फ्री वाला होगा, बना सबके फ्री। अगर नहीं बना तो हम समझाते हैं। देखिए हमको किसका निकालना है, पास्चर के निकालना है। अब बताइए पास्चर हमको इसका मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, ठीक है। पास्चर किस में है, समीकरण 3 में है, आया ना, बोलो ना जी, यस सर, समीकरण 3 में है। अब बताओ पास्चर को मालूम करने के लिए हमको जब तक लवली और ग्रीन अगर पता नहीं चलेगा कि इसका कौन सा कोड होगा, हम कैसे बताएंगे कि पास्चर का क्या होगा। तो हम अब देखना चाहेंगे कि लवली और किस में है, तो हम लवली देख रहे हैं कि फर्स्ट में है, तो हम फर्स्ट को और थर्ड को कंपैरिजन करेंगे कि इधर से हमको लवली लवली मिल गया, तो फिर इसको फर्स्ट और थर्ड में कौन कौन मिल रहा है, बॉम्ब मिल जाएगा, देखिए बॉम्ब सेम सेम है। इससे क्या पता चलेगा कि लवली के लिए कौन सा कोड होगा, बॉम्ब पता चल गया ना कि बॉम्ब, चलिए इसका पता चल गया। अब हमको पता करना है ग्रीन, तो हम देखेंगे कि ग्रीन है किसमें, एक इसमें और एक थर्ड और फोर्थ को कंपैरिजन करेंगे। यहाँ से ग्रीन ग्रीन मिल रहा है, तो बताओ इसमें कौन कौन मिल रहा है, एक्सेस, हाँ क्योंकि बॉम्ब तो हो गया लवली के लिए, तो एक्सेस मिला ना, तो इससे क्या पता चलेगा कि ग्रीन के लिए कौन चीज XAS। अब बताओ पुनः 3 पर चलो कि हमको ग्रीन का मिल गया ना जी, ग्रीन के लिए कौन मिला, XAS मिला, लवली के लिए क्या मिला, BOM मिला। तो तुम भी बताओ कि यहाँ पर जो प्री XAS बॉम्ब में ये मिल ही गया, ये मिल गया, तो जो प्री बचा किसके लिए बचा, पास्चर के लिए बचा कि नहीं बचा। Yes, sir. इससे पता चल गया ना कि पास्चर के लिए कौन सा कोड होगा, फ्री होगा, फ्री होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, फ्री। समझ में आया सबके, यस सर। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं बनाने के लिए। देखिए अभी हम दिए बनाने, सबके समझ में आ गया ना।
अब इसी पर एक हम प्रश्न और दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन बना के दिखाता है। प्रश्न है आपको दीजिए तो सही तुरंत भर दे। दूसरा नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में गुड्डा बुक्का GUDABUKA गुड्डा बुक्का का अर्थ लिखा है क्लियर वाटर। क्या लिखा है? क्लियर वाटर। क्लियर वाटर। वाटर, ठीक ना। और पिन गोला PINGOLA पिन गोला का अर्थ लिखा है ओवर क्रास्ट स्काई OVER ओवर ओवरकास्ट CAST ओवरकास्ट क्राई। स्काई, स्काई। ठीक है। और लिखा है पिन साफ बुक्का, पिन SAF और BUKA। इसका मतलब आपको दिया है क्लियर ब्लू स्काई, क्लियर ब्लू स्काई। तो इसी सांकेतिक भाषा में ब्लू के लिए आपको बताना है कि कौन सा कोड होगा ब्लू के लिए। बताओ जल्दी से, 1 मिनट में। कौन सी सर? 1 मिनट में बना सबके लिए। क्या आंसर आया? साफ। देखते हैं साफ होगा कि नहीं होगा। हमको निकालना है किसका? ब्लू का। अब यहाँ से देखो हमको ब्लू का निकालना है। इसको मान लेते हैं 1, इसको सेकंड और इसको थर्ड। हमको ब्लू का निकालना है तो हमको पहले पता करना होगा क्लियर और स्काई का क्या होगा। नहीं तो बताओ क्लियर कहाँ पर है शामिल? पहला में है तो हम फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे। क्लियर क्लियर मिल रहा है तो यहाँ से बताओ फर्स्ट और थर्ड में कौन सेम सेम है? बुक्का है। तो इससे क्या पता चलेगा कि क्लियर के लिए क्या हो गया? बुक्का, ठीक है। चलिए इसका पता चल गया। अब हम स्काई को देखेंगे, स्काई और इसमें है तो हम सेकंड और थर्ड को देखेंगे। तो यहाँ से स्काई स्काई मिल रहा है तो इसमें बताओ कौन कौन मिल रहा है सेम सेम? पिन मिला, हाँ? तो बताओ स्काई के लिए क्या हो गया? पिन। अगर प्रश्न में पूछता है कि स्काई के लिए क्या था, पिन मार देते। तो अब बताओ हमको स्काई मिल ही गया, क्लियर मिल ही गया, तो ब्लू के लिए बचा कौन? पिन हो ही गया है, बुक्का हो ही गया, तो क्या बचाएगा? इसका मतलब है कि ब्लू के लिए क्या हो जाएगा? साफ आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? हाँ? उम्मीद करते हैं इस तरह से रिकॉर्डिंग में जितना भी अभी तक मैं 14 गो टाइप के जितने भी प्रश्न हम लोग बनाए हैं, 2 3 4 5 वीडियो होगा इसका बना होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानियां हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अपना। नहीं जितने विद्यार्थी हैं यूट्यूब पर तो वीडियो जाएगा करेगा, यूट्यूब के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा ना समझ में अलग, ठीक ना। कि हम लोग मगध रेंज के हैं तो मगहिया भाषा में जरा कोई जगह होगा बोल देना कि हमारा ना समझ में आएगा, हमको बता दो कि हाँ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग यहाँ पर समाप्त हो गया। एक चैप्टर खत्म। अब अगला जब शुक्रवार का समय आएगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो हम लोग की किताब में है अगला चैप्टर, उसको पढ़ेंगे। तो अच्छा लगा कोडिंग पढ़ करके सबके? बहुत अच्छा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो में जगह जगह शेयर तुम लोग कर देना, जितना भी विद्यार्थी है, ठीक है। अधिक से अधिक लोग तक जितना तक जाएगा तब ना तुम लोग का भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा कि कौन क्या कैसा पढ़ाते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।